जय गुरुदेव। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुबन, आ रही। मैं रामलाल जी भाई को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है गुरु भाई, आ रही आवाज आ रही है। गुरु भाई जी, ऐसा है ना, मेरे यहाँ नेटवर्क की समस्या है। रामलाल गुरु भाई जी, आप संभाल लीजिए प्लीज। बीच में कभी भी नेटवर्क जा सकता है मेरा। जी 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 जी। संभाल लीजिए प्लीज। एक सेकंड गुरु भाई, बस मैं चालू कर रहा हूँ बस। तब तक मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मेरा, आप बस इतना ध्यान रखें, मेरा कहीं का कुछ गड़बड़ होता है आप संभाल लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं तब तक कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के हम 359वें भाग में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। बीच में कॉल आ रही है, आप संभाल लीजिए गुरु भाई जी प्लीज। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। और देखिए, हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें अनुभव शेयर और हम लोग ध्यान का जो प्रोग्राम डेली करते हैं उसके अनुसार हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और कोई भी गुरु भाई बहन जिनका कोई अनुभव हो तो अपना शेयर करें। इसके भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, अनुभव हो, ध्यान के दौरान कोई अनुभूति हुई हो, तो सब यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इस मंच पर। बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि बिना बुलाए कोई भी आ जाए। और कल गुरु बहन का जो हम लोग अनुभव ले रहे थे, यदि वो गुरु बहन जुड़ी और कल का बाकी रहेगा तो आगे कंटिन्यू कर सकती है। जी गुरु भाई, कल जो आई थी वो आज मीटिंग में नहीं है। चलिए, धर्मेंद्र झा गुरु भाई जुड़े हैं, बहुत दिनों से बोले नहीं। धर्मेंद्र झा गुरु भाई, जय गुरुदेव।
बहुत दिनों से गुरु भाई अनुभव नहीं सुनाए, तो क्या चल रहा है? अपना कैमरा भी ऑन कर ले गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो बड़े दिनों बाद में सबके साथ में बैठ के ध्यान करने का मौका मिला। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत दिनों बाद गुरु भाई दिखाई दिए हैं ध्यान में, और आते तो हैं लेकिन लेट जुड़ते हैं। लेट होता जी जी जी। तो गुरु भाई ध्यान आराधना कैसी चल रही है, क्या अनुभव हो रहे हैं? बहुत दिन हो गए, तो बहुत आज तो बहुत लंबे अनुभव सुनेंगे आपके, है ना? जय गुरुदेव। लंबा तो खैर नहीं हुआ है, जुड़ता तो रोज हूँ, अब थोड़ी देर के लिए ही जुड़ू। आज थोड़ा जल्दी आ गया। अनुभव शेयर नहीं हो पा रहे ना, अनुभव शेयर नहीं हो रहे। दिल्ली के शहर में अनुभव बहुत अद्भुत अद्भुत हो रहे हैं, तो उनका अनुभव को शेयर करिए, बढ़िया सुंदर सुंदर अनुभव को। अनुभव तो अभी सब कुछ चल रहा है, अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल ही चल रहा है। जो गुरुदेव करवा रहे हैं उसको अभी बखान करना भी मेरे को लग रहा है जो सही नहीं होगा। जिस स्थिति में अभी पहुंचाए हैं उसका की कृपा ही इतना है जो बस चल रहा है। और मैं उनको शिकायत नहीं कर सकता, जो भाई आपने जो करा वो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। चाहे दर्द हो, मैं बस उनकी कृपा चाहिए, चाहे जैसे हालात में रखे, हमें उसमें आनंदित। इसलिए मैं दुख को कभी ये नहीं कहूंगा जो गुरुदेव की तरफ से मुझे दुख मिला या सुख आ रहा है तो गुरुदेव ने मुझे आनंदित कर दिया। मेरे लिए दुख भी गुरुदेव की तरफ से ही है, और वो आनंद की क्रिया ही है, आनंद ही है मेरे जी। मैं उसमें नहीं घूमूंगा जो भाई गुरुदेव ने तकलीफ में ला दी है। मैंने अभी मकान भी एक्सचेंज कर दिया हूँ, काफी सारा चीज था, लेकिन मैं उसको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरे लिए भी बहुत नया ही एक तरह से एक पन्ना खुला है, एक अध्याय खुला है, जिस अध्याय को देखने के लिए मैं भी तड़पता था जो ये अध्याय कैसा होगा। लेकिन इतना गंभीर है, इतना जो मैं कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं, इसमें क्या बोलूं। तो ये एक प्रैक्टिकल है, इसके अंदर में थ्योरी अब काम नहीं कर रहा है। पहले हमारी बुद्धि भी थोड़ा सा काम करना, हो जैसे ही बैठता हूँ सब कुछ सीध हो जाता है। अपना मन भी अब चलने के लिए वो नहीं है, बगैर गुरुदेव को वो भी नहीं चलना बंद कर चुका है। बस गुरुदेव जैसे ही बैठता हूँ, पहले तो ये था कि थोड़े बहुत मन इधर उधर भी जाए, या कोई हम विचार करते थे जब भाई मुझे ये काम करना है वो काम करना है, वो सब भी सीध हो गया। जहां पर है जैसे अगर एक झटका भी अगर आंख झपकता है तो अब तो नींद में भी लगता है जो मैं जग ही रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। स्थिति ऐसी हो गई है जो नींद में भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, आंखें बंद है, आंखें ऊपर से तो आंखें बंद है, लेकिन अंदर से मैं गुरुदेव के साथ ही बैठा हुआ और ध्यान चल रहा है, जब चल रहा है, कोई कहीं पर कोई तो नहीं। तो अब मैं ये भी अब नहीं बता पा रहा हूँ, जो मैं क्या बताऊँ आपको, जो मैं सो पा रहा हूँ ना जग पा रहा हूँ। ये बड़ा अद्भुत इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है, जो मैं सोचता हूँ जो बस ये आपकी कृपा है, जैसा चलाओ वैसा चलूं। मुझे पता भी नहीं लगता कब मैं ऑफिस जाता हूँ, क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। शाम को जब घर पहुंचता था भाई घर आ गया, सारे काम उन्हीं पर। अब इससे बढ़िया अनुभव मैं और क्या बताऊं, जो मैं प्रत्यक्ष चल रहा है। जी जी, इससे बढ़िया जीवन कुछ नहीं हो सकता, जो गुरु की कृपा से सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। कई गुरु भाई बीच में एक प्रश्न आया था, करते भी है तो मुझे भी आनंद आता है, सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन दुख सुख जो है ये अपने हिसाब से कुछ अलग ही मैटर है। इसके लिए हम गुरुदेव को दोष दे, जब गुरुदेव ने ध्यान में हमें अच्छा दिखा दिया, अच्छा करा दिए, ये हो गया वो हो गया, फिर बाद में अगर कोई तकलीफ आता है तो मैं गुरुदेव को जाकर के पकड़ लूं तो गुरुदेव ने हमारे ऐसा काम क्यों करवा दिए। तो गुरुदेव जो करवा रहे हैं ये समझने की फेर है, बस होना वो भी वही था, पहले भी वही हुआ, आगे भी वही होगा। बस दृष्टिपात जैसे ही हो जाएगा तो परिवर्तन अपने आप सामने आ जाएगा। जो पहले जो हो रहा था होना हो वही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी तरीका जो है, उसकी समझने की जो तरीका है वो आनंदमय है। वो आपको समझ में आने लग जाता है तो फिर जिंदगी बदल गया। हमारे हिसाब से इससे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं सकता, जिसमें आपको दुख का भी आनंद ही आ रहा है और उसकी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो चीज सामने खुल करके आ रहा है, तो आनंद कुछ और आ जाता है। जो परमात्मा बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये दुख है तो दुख तो मैं इसे कह नहीं सकता जो भाई मुझे दुख हो रहा है या तकलीफ आ रहा है। गर्मी, पहले गर्मी लगता था बेहतर, अब गर्मी में रहता तो मुझे लगता है गुरुदेव भी पंखे वो हिला रहे हैं, मुझे गर्मी लगता भी नहीं होता। कूलर लाया, कूलर चलाता हूँ तो गर्मी लगता है, कूलर बंद कर देता हूँ तो मुझे आनंद आता है।
तो ये अब मैं किस क्या कहूँ, मेरे समझ में मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चों को भी डांटता रहता हूँ और कभी होता है तो कुछ पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ, वो मेरे समझ में भी नहीं आता है। लेकिन चलो जो हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। जैसा पहले था है चीज वही है, लेकिन अब दृष्टिपात जो हो गया वो उल्टा उल्टा हो रहा है सब कुछ। अब मेरे हिसाब से पहले उल्टा था, अब सीधा हो रहा है। पहले जो होता था वो उल्टा हो रहा था, अब सीधा हो रहा है। अब जो होता है थोड़ी सी देर में ही समझ में आने लग जाता है, ये हो रहा है अपने साथ। गुरुदेव हमारे साथ इतना आनंदित काम कर रहे हैं जो हमारे कई जन्मों का कष्ट निवारण हो रहा है। एक हमने वो क्या कहूँ आपको, अध्यात्म का मतलब बड़ा सुंदर एक किसी ऐसा ही मैंने यूट्यूब पर ही किसी से सुना, अपने गुरु भाइयों में से पता नहीं कहाँ से निकला और ध्यान में भी था, जो आनंद लेते लेते जो अध्यात्म का मतलब है मर करके जीना। जो बंदा मर के जिया है और उसमें किसी कोई भी व्यक्ति इसके अंदर में घुसेगा तो पक्का है उसको मरना तो है ही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शरीर को छोड़ करके अभी जाना है, लेकिन जीते जी मर जाना, वो अनुभूति उसको उस ओर तक लेकर के जाएगा, अध्यात्म के आखिरी चरम तक पहुंचा देगा। वो हर किसी में आएगा परिवर्तन। जहां तक ये मेरा अनुभव है, जो मैं निचोड़ अपने आप में देख रहा हूँ, वो चीज आएगा निश्चित में, क्योंकि मृत्यु ही ऐसा है जो आदमी को जब तक उससे भय लगेगा नहीं, जब तक वो पूर्ण रूप से एकाग्र हो नहीं पाएगा। गुरुदेव को भी यही कहानी, गुरुदेव भी कहते हैं जो हमें लगा, जो हमें हेमोफोबिया हो गया, क्या हो गया, जो एकदम से लगा कारण मृत्यु का भय होने लग गया, तो अपने आप ही एकाग्र होना चालू हो। वो मंत्र जपे, वो भी गुरुदेव भी वही लीला करे और हर किसी में वो चीज करवाने की बिल्कुल वो आएगा। अभी पीके सिंह जी गुरु भाई, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम हुआ, उनको ध्यान इस तरह से लगा, एकाग्र इतना हो गए जो गुरुदेव में रम गए। तो जब तक वो एकाग्रता आएगा नहीं, जब तक व्यक्ति को अपने अंदर में वो चीज उस चीज का एहसास नहीं होगा। अगर हम दुख देखो गुरुदेव के चरणों में रख दे, जो गुरुदेव आपने मुझे दुख दे रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये काम सही कर देते, ठीक कर देते, और वो गुरुदेव को दोष देना तो मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे गुरु भाई गुरुदेव को दोष दे रहे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, गुरुदेव से उसी के लिए आप प्रार्थना करो जो आपने मुझे इस लायक तो समझा। गुरुदेव, जो आपके तरफ से अगर ये दुख है तो मेरे लिए अमृत है, मुझे रोज पिलाओ ऐसा। तो ऐसा अगर रोज मुझे पिलाओ, जब मुझे लगे जो मेरा आप में कनेक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, मैं आपको, मेरे आंखों में आंसू हो और आपको मैं देखूं उस नजरों से, मेरे सारे कर्मों का पाप धुल जाएगा, सारे जन्मों जन्मांतर का प्यास जो बुझ जाएगा। और प्यास तो बुझेगा जब तक नैनो से आपको नीर बहेगा नहीं, तो प्यास अंदर से जो लगेगा तो बुझेगा नहीं। बुझाने का भी तो वही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर। तो ये आनंद अब किनको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कई आदमी प्रश्न भी करते हैं, तो हमें भी आनंद भी आता है। कभी कभी सोचता भी रहता हूँ, गुरुदेव तुमको चलो जो मांग रहे वही तो, किसी कोई हमारे दर्शन में आए तो खाली हाथ ना जाए। अगर उनसे मेरे में से भी अगर लग रहा हो आपको जो बंदा सह सकता है, तो मेरे से भी लेकर तो उन्हीं को दो। अगर उनका भी तकलीफ थोड़ा सा मुझे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बंदे को संतुष्टि करो। जो तकलीफ से आपके वजह से आया, उसको जरूर तकलीफ को दुख को दूर करो। अब गुरुदेव कर भी देते हैं, एक बार तो दुख को तो दूर कर ही देते हैं, लेकिन शरीर है, व्याधि तो लगना ही है। बगैर दुख का तो कुछ आगे आप बढ़ ही नहीं सकता। दुख सुख तो एकदम दोनों एक ही सिक्के की पहली को तो आएगा, फिर जाएगा, फिर कुछ नया चीज हो जाएगा। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु भाई मैं गुजरा हूँ अभी। अब देखो 9 तारीख को मेरा फिर वो है, क्या बोलते हैं इसको, इको। तो मैंने गुरुदेव से वैसे ही प्रार्थना करा 2 बार, तो मैंने दवाई हुआ तो बोले बंद करना चाहे तो करते, नहीं करना चाहे तो तेरी इच्छा है, तो चलाता रहे। लेकिन मेडिकल साइंस के मुंह पर जाकर के थप्पड़ जरूर मार। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जाऊंगा तो पक्का। तो मैंने उससे लेते मैंने अब मैं पैसा इस बार खर्चा नहीं करूंगा। पिछले बार तो मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए तुम लोगों के सामने वो रखा, डॉक्टर से इस बार भी गया तो दवाई तो वही जो चल रहा था वही चल रहा है। 1-2 दवाई है। बीपी बढ़ गया, तो उस दिन 170 के आसपास में बीपी था, 167। तो अब उसने कहा जो भाई साहब आपको दवाई लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको तो लग रहा है जो बीपी मेरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर बीपी मेरा बढ़ेगा तो मुझे तो कोई अनुभव होगा, मुझे तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं था। तो जब मैं घर पर आया तो बीपी जब मैं चेक करा तो 111 और 90 आ रहा था। मैंने कहा और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब इसकी दवाई तो फिर भी नहीं खाना बेकार है। मैंने दवाई रख दिया, शायद मतलब लूंगा ही नहीं। और उसने, डॉक्टर ने कहा सब कुछ नोट कर लेना आप,
आपके इको करेंगे। मैं बोला इको करना 20% मेरे हार्ट का, उन्होंने बोला था 20 से 25% आपका हार्ट काम करता है। ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं सारा रिपोर्ट भी दे जी जी दूंगा। जी जी, बताया था आपने, बताया था बिल्कुल। तो मेरा रिपोर्ट जाऊंगा फिर टेस्ट करवाने के, 9 तारीख का डेट मिला हुआ है PSI से। मैंने कहा मैं सरकारी संस्था से करवाओ, प्राइवेट में कहेंगे जो मैं इन्होंने पैसा दे करके लगा दिया हूँ, तो इसलिए सरकारी संस्था में जा करके मैं अपने आप में बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। 3 मंजिल के जीना भी मैं लगभग 50-60 फीट ऊंचा चढ़ करके रोज दिन में 2 बार चढ़ ही लेता हूँ, उतर ही लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है जो मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ है। तो बीमारी तो गुरुदेव को जो दिखाना था वो दिखाया, जो करवाना था वो करवा रहे हैं, जो उनको करना है वो कर ही रहे हैं। अब वो क्या करवाना चाहे तो गुरुदेव जाना है, हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जहाँ मर्जी वहां ले चलो। जब इच्छा होता है गुरुदेव सामने भी हो लेते हैं, कभी कभी तड़प लगता है तो गुरुदेव दूर भी हो जाते हैं, और रोना चालू कर, और रोना चालू कर। तो ये तो गुरुदेव की इच्छा है, जैसे जहाँ जिसको जितनी आनंद देना हो दिलाएंगे। जी गुरु भाई, जी बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभव आपके। एक दो अनुभव शेयर और कीजिए गुरु भाई, बड़ा आनंद आ रहा है सुन करके। चलिए अब इससे आगे पुरानी बातें, अभी तो हम नई बातें मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ, नई बात बताइए आप, तो अभी जो घटी वो बताइए, तो आनंद आएगा सुन करके। हाँ, अभी जो पहले का जो ध्यान था वो कुछ अलग तरह से होता था, और वो पहले जो होता था वो अब हो तो वही रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि जो है वो सिचुएशन बदल रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक का हम भी नहीं समझते थे, जो कहाँ वो बंद लगता है, कहाँ क्या होगा, और अभी भी उतना मैं उसमें दिमाग को नहीं लेकर के जाता, लेकिन जब जो चीज दिखता है अंदर घटता हुआ, तो उसके अंदर में तो हो जाता है जो भाई अब यहाँ से चालू हो रहा है। तो ऐसा कभी कभी बैठते बैठते एक रोज तो पूरे इस जगह पर छाती के ऊपर में लगा जो भाई सूल चल रहा हो, कभी लगता है यहाँ पर चल रहा हो। अब 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है जब इस फोकस में 3 तरह की वाकई लाइट जो मैंने देखा, ये मैं कल्पना में नहीं, पहले तो होता था भाई बुद्धि हमारी इधर उधर हमें उड़ा करके ले जा रहा है, तो थोड़ी सी कल्पना की गुंजाइश हो। अब वो कल्पना नहीं रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन, एक ग्रीन सी लाइट आता है, उसके बाद में जब वो लाइट नीला होते होते बिल्कुल सफेद एकदम इतना सा जो है गोल की तरह, और यहाँ पर स्थिर हो जाता है। उसके बाद बस गुरुदेव के अलावा और कुछ ही चीज से मेरा कोई लिंक ही नहीं रहता है। लगता है 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शून्य की तरफ, वो मेरा कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं बन रहा है जो अब मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। अब उठते उठते तो उठने के बाद में तो फिर सोचने पर थोड़ी सी दिमाग में लगा, सोचने का भाई हम अपने पास नहीं है कुछ, अब मैं किसके बारे में सोचना तो आपके बारे में, बस हर समय हर लम्हा आपका ही विचार आए, आप ही मुझे दिखो, मेरे मन के अंदर में कहीं भी वो मुझे उड़ा के ले जाए, लेकिन हो सामने आप। जब तो मैं चलूं, नहीं तो मेरे मन को चारों तरफ से आप घेर के पकड़, आपके अलावा कुछ और आए ही ना सामने। खाना खाऊं तो आप, उठूं तो आप, जगूं तो आप, चलूं तो आप, चारों तरफ जैसे आंख खुलता लगता है गुरुदेव आगे खड़े हो। तो ये चीजें मेरे इतना आनंदित कर रहे हैं, आप क्या बताओ। तकलीफ तो दूर है, पारिवारिक स्थिति में घर के अंदर में कलेश वाकई हो भी गया और हो भी रहा, चल भी रहा है। बच्चे ने कुछ इस तरह का हरकत कर लिया और उसका अब इस मंच पर शेयर करना तो मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है। अब जो अब है इस उम्र में, अब बच्चे का उम्र है, तो उसमें भी हमने एक्सेप्ट ही किया, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है परमात्मा अपनी ओर खींच रहे हैं। और गुरुदेव की तरफ से जब ये पैदा हुआ तो उस टाइम भी मैंने बगैर जाने पहचाने, हम तो मैं कोटा में था और वाइफ थी गांव में, तो उस बीच में जो है जो बच्चा बड़े वाला जो हुआ, तो गुरुदेव ही नहीं उंगली पकड़ के दिखाया, जो मैंने कहा गुरुदेव ये बच्चा को है कौन, तो पहचान, मैंने कहा भाई पहचान में क्या जानू। अब उसके 3 दिन के बाद में जो है मैं गोना वोना कर कुरा करके आया था, और उसके बाद में फिर 1 आध बार 2 बार तो गया हुआ। तो जब लड़का आया तो फिर घर से फोन आया जो आपके लड़का हुआ है। मैंने कहा वो तो आप अभी बता रहा हो, मुझे 4 दिन पहले ही खबर लग गया। तो अब मैंने कहा वही चीज मैं भी गुरुदेव से कह रहा था, गुरुदेव आपने तो उस टाइम में तो आपने उंगली पकड़ के मेरे हाथ तक हाथ में पकड़ा दिए, बच्चा आपका ही है और हमारा ही है, तो फिर इसमें लफड़ा कहाँ आ गया, इसने ऐसी हरकत जो कर दिया है मेरे सामने में। अब वो तो चल रहा हूँ चला रहा हूँ, तो भी उनके तरफ से भाई ठीक है समय आएगा अपने आप सब कुछ हो जाएगा, समय का हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसा चलवाओ, तो फिर मैं काहे के लिए जाकर के किसी को
और ये करूँ कहूँ और मैं कुछ तो जाऊँ। तो जो भी करवा रहे हैं गुरुदेव भी करवा रहे हैं। अभी मकान जहाँ पर रह रहा था पिछले बार जब मैं प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था तो मैं कहीं और था। अभी 1-1.5 महीना हो गया मकान पीछे भी किया हूँ, करा उसी की वजह से। अब 10-12 साल से एक मकान में रह रहा था तो सारे सबसे मोहल्ले में तो सबसे हो ही जाता है वो तरह की। लेकिन अचानक दूसरे सडनली जाने का मतलब तो आदमी भी तो इतना लगेगा जब ये क्या हुआ। लड़का एक किसी अपना इश्क के चक्कर में पड़ करके अपने आप को जो है घुमाया। और अच्छा। वो अब मैं इसलिए अब खोल ही रहा हूँ। मैं तो इनडायरेक्ट में बोल रहा था अब चलो गुरुदेव करवा ही रहे हैं तो अब उसमें पर्दा और बेपर्दा को लेना देना नहीं है। जब मंच पर आ ही रहा बात तो चलो कोई बात नहीं। तो इस जी तरह जी से जी। किया जो अब उसमें न मैं कुछ कर सकता। और औरत की इज्जत करना सबसे पहला हमारे गुरुदेव ने यही बताया भाई धर्म मानवता है। हमें किसी धर्म से मैंने अपने आप को ब्राह्मण होते हुए मैं उस समाज से थोड़ी सी कटा। गुरुदेव से जुड़ा तो समाज ने हमें कहा भाई इनको अलग कर दो, ये उन जाटों में फंस गए हैं, ये हो गया। तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं। तो वही कहानी हो गई भाई कोई बात नहीं। जहाँ पर जो भाई ये था हमारे, मैंने बच्चे से भी कहा अगर तेरे से कोई हरकत हुआ है तो भाई उस लड़की का कोई दोष नहीं। सिंपल सी गणित है, लड़की है, औरत है, किसी के भी परिवार की इज्जत है, उसके साथ में तो खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। हम अनादर कास्ट की है कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई वो नहीं है, बस मानव है। मानवता के नाते जो भी हमसे होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए तो हमें गुरुदेव ने बिल्कुल अंदर से ही बुलंद कर रखे थे। इसलिए हमने थोड़ी सी भाई फिर भी समाज आ ही जाता है सामने, अरे यार इनके लड़के ने ऐसा कर दिया, इनके लड़के ने ये कर लिया, ऐसा कर दिया। तो वो थोड़ी सी मुझे भी साइकोलॉजिकल, मुझे दर्द नहीं हुआ ना दुख हुआ, मैं तो खुश था। लेकिन अब बच्चे के साथ में जो भाई ये अकेले है, और 5 महीना 4 महीना हो गए उस टाइम मैंने कहा था मैं कुछ मेरा पर्सनल बातें गुरुदेव की तरफ से ही ये हुआ है, ये सब अपने वजह से तो हुआ नहीं है। ये सब कुछ में गुरुदेव कहीं न कहीं इन्वॉल्व पक्का है, जो गुरुदेव की ही लीला है। बार-बार वो मुस्कुराने भी लग जाते हैं, बेटा ये नई अध्याय है, मतलब नई अध्याय तो बड़े खतरनाक हो रहे हैं। लेकिन ठीक उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मुस्कुराता भी रहता हूँ, कभी-कभी अकेले में रहता हूँ तो इतना हँसी आ जाता है गुरुदेव से जब रूबरू हो ले और कोई विचार आता है गुरुदेव सामने हो लेता है तो आनंद का सीमा ही नहीं रहता है। दाद और देनी हंसने पड़ेगी गुरु भाई आपके विश्वास को गुरुदेव के प्रति कि कितने आनंद में हैं आप सारे कष्टों के बाद भी। ये गुरु की कृपा ही है सच में। हाँ, तो उनके कृपा के बिना मैं कह तो रहा हूँ, मैं सांस तक नहीं ले सकता, चल नहीं सकता। जैसे ही अगर जब मेरा थोड़ा-सा भी ढीला हो जाए या गुरुदेव सामने नहीं आए तो लगता है सांस की बस रफ्तार बंद होने वाली। तो ये मृत्यु के साथ में मैंने अब गुरुदेव को जोड़ा। आज ही मैं हूँ, कल मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कल मैं रहूँ ना रहूँ कोई वो नहीं है। अब तुम सुलाओगे मैं सोते ही रह जाऊँ। इसलिए जो भी करना हो तुम अभी कर दो। जितना दर्द देना हो सारा दे लो। मुझे अपना समझ कर के ही जो मैं भी ये समझूंगा, मेरे आराध्य ने मुझे इतने इस लायक तो समझा जो सारे जमाने का कष्ट मुझे ही दे दे और मैं मुझे उसमें आनंदित कर दिया, तो मुझे इससे बेहतर और क्या मुझे मिलेगा। जो देना हो जो दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तरफ से अगर आपको ये लग रहा हो जो मुझे जितने भी यातनाएं देना हो, जितने भी आपको लगे जिसको मैं कष्ट दूंगा तो ये भाग जाए, तो मैं भागने वाला तो हूं नहीं। अब बस जी जी। आनंद कृपा आपने कर रखे हो उतना तो जरूर करना, जो वो कृपा बनाए रखे। और मैं क्या मांगू, जो होना होगा तो जी। वो उनकी लीला है। तो ये सारे चीजें पारिवारिक स्थिति में चल रहा है और बच्चे अपना कर्म कर ही रहे हैं। वो भी अपने दुनिया अलग ही जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से चल ही रहे हैं। अब कोशिश तो हम भी वही बच्चे के लिए आया कि भाई कम से कम गुरुदेव का मंत्र चलता रहेगा। अब दूसरी बात ये है, इसमें एक नए मेहमान की ओर आगमन है। अब गुरुदेव जी। क्या लीला रच रहे हैं, तो इसीलिए मेरी भी थोड़ी जिज्ञासा बना। अब तो भैया ये 2 पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। अब वहां पर भी अगर मैं गुरुदेव की चेतना को ही स्फूर्ति कर दूं तो बाकी तो उनकी लीला है, हम रहे ना रहे उनका लीला तो चलता रहे यहाँ पर। इसलिए मैं आया हूँ। तो घर में दिन भर मंत्र जाप चलता ही रहता है, ध्यान अपना जिसको मर्जी जो करो, जितने देर करना हो उतने देर करना, कोई मना ही नहीं। खूब मंत्र जपो। तो ये उनको भी समझाया, सबको सबके मोबाइल में गुरुदेव का अपना वो स्पीच लगा ही रखे, अपना दिन भर सुनते रहो है, और कोई काम ही नहीं। टीवी वीवी का भी कनेक्शन मैंने बंद कर दिया, भैया गुरुदेव के नाम के अलावा घर में कुछ नहीं चलेगा। सही है। अब बहुत चला जा सुंदर है, बहुत सुंदर। पबजी पबजी पता नहीं कौन कौन सा गेम आ गया, मोबाइल दिन भर उसी में व्यस्त हो गया।
अब 24 के बच्चों का तो स्वभाव है, तो हम भी नहीं कुछ कर सकते, हम वो करें गुरुदेव करें। सच में धर्मेंद्र गुरु भाई, आपका जो प्रेम है गुरुदेव के प्रति और आपकी श्रद्धा भाव, आपने जो अपने जीवन के अनुभव सुनाए थे, मैं तो आज एक अनुभव आपका सुना रहा था मैंने कि गुरुदेव कैसे कैसे लीला करते। मैं आज एक प्रोग्राम में था तो आपका अनुभव सुना रहा था, वहां पे मुझे आपका स्मरण हुआ है। मैंने कहा गुरु भाई का कैसे वो एक लीला गुरुदेव ने किस प्रकार तामसिक वृत्तियों से निकाल करके गुरु भाई को कैसे निकाल के गुरुदेव ले गए। हाँ तो बिल्कुल। जीवन में तो सच जी कष्ट तो आते हैं गुरु भाई, क्योंकि गुरुदेव एक दृष्टा भाव प्रकट करते हैं शिष्य के अंदर, ताकि वो दृष्टा भावी गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए, फिर हम इसमें लिप्तता नहीं रहती। ठीक है, हो रहा तो बढ़िया, नहीं हो रहा तो बढ़िया, में लगता है कि सब गुरुदेव की कृपा है बस। बिल्कुल और बिल्कुल यही गुरु भाई, जीवन है। चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या था, हाँ शक्तियां जो होते हैं किसी भी चीज के तरफ, मैं इस चीज को बड़े ध्यान से बड़े दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। जिस चीज से मुझे ज्यादा लगाव हो जाता है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, जिसके तरफ मैं ज्यादा मूव कर गया, गुरुदेव उससे मेरे उसके अंदर में वो ऐसा सिचुएशन डाल देते हैं जो भैया उसके तरफ आकर्षित या उसमें बंद करके रहने की स्थिति में मत पैदा रहो। तो ऐसा अपने आप लगता नहीं भाई दुखी है तो बढ़िया है। तो पता नहीं ये क्या चीज है, ये ऐसा भाव आ जाता है अंदर जो भाई आसक्तियां से मैं उलझने का काम ही नहीं है, गुरुदेव खुद ही निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। जिसके तरफ हम ज्यादा झुकने की कोशिश करते हैं, नहीं बस ये मेरा सहारा बनेगा, तो उससे हमारा फिर सहारा के तरफ पर गुरुदेव बिल्कुल लिंक ही खत्म कर देता है। लगता ही नहीं जो हमारा सहारा बनेगा बच्चा, तो हम क्यों अब झूठ माट में किसी और से उम्मीद लगाए बैठे, जहां पर हमारे दाता बैठे हुए हैं। तो अब मैं एक सहारा के लिए बच्चे को ढूंढूं या पत्नी को ढूंढूं या पिता को ढूंढूं, किसी और को और कोई सहारा है नहीं। सहारा बस गुरुदेव, कर्म वही, जी जी दाता वही, आराध्य वही, कृपा वही, सब कुछ उनका है। मेरा तो बस नाम है जो भाई मैं हूँ। अब अगर जी खोजने में निकलता हूँ तो कहीं कुछ लगता नहीं है, लगता है अपने आप से मैं लड़ाई हो जाए, मेरी अस्तित्व ही खत्म। और यही चीज अध्यात्म है, यही हर किसी में आने की गुंजाइश बनेगा। जो अध्यात्म का मतलब वही बनेगा जो जैसे ही उसमें प्रवेश करेगा तो उसकी अपनी अस्तित्व ही खतरे में नजर आए। नाद सुनाई ये सब होना तो उसको एक नए दुनिया में प्रवेश करवाने के लिए होता है। मैं भी उस टाइम में, आप लोगों ने प्रश्न पूछा, मैंने कभी नाद को पकड़ करके उसमें चलने की वो नहीं करा। तो जैसे ही फिर ऑटोमेटिक रुकता तो था नहीं, तो हम थोड़ी सी झटक दिए, फिर अपना जब चालू। तो जब आता है, अभी भी थोड़ी देर आप ध्यान, हम बैठे होते थे, इस तरफ से आ रहा था नाद के धुन जो चल रहा था, चिड़िया के चहचहाट में, मतलब उसके तरफ फोकस करते ही एकदम साइलेंट हो जाता सब। पहले हम उस तरफ फोकस नहीं करते, पता नहीं कहाँ से कुछ और सुनाई दे रहे होंगे। अब जैसे ही साइलेंट होता वो सुनाने की कोशिश करता तो पूरा साइलेंट हो जाता। तो इतना हम कभी बात ही नहीं करते थे। अब अपने जो ऐसा गुरुदेव कराए वैसा हम करते रहे। कभी खेचरी लग जाए, कभी आनंद आ जाए, कभी 1 घंटे 1.5 घंटे तक चलते ही रह जाए, कोई बात नहीं। तो सिस्टम अब उसी हिसाब से था। और दिल्ली के अंदर में तो आपको पता ही है, आदमी के पास में समय नहीं होता है जो भाई वो लगाएगा वो लगाएगा। किसी को आज एक भाई एक सज्जन ही मिले थे, उनसे मैं काफी दिनों से दे रहा था। आज मैं गुरुदेव की स्पीच ऑफिस में बैठे बैठे देख रहा था। उसको काफी दिनों से बीमार है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर से दिखा लिया, किसी ने बोला भाई पेट वाले से दिखाओ, किसी ने किससे दिखाओ। मैंने उसको 1-1.5 महीना पहले भी दे दिया था। मैंने उसके ऐप लोड भी करवा दिया, मतलब भाई इसमें तुम करना। अरे मुझे तो यकीन नहीं है। और उसकी मम्मी शांत हो गई। कल परसों 3-4 दिन पहले ही वो हरिद्वार से अपना कर्म वर्म करके आया, घर पर जो भी करा, तबियत नहीं खराब। आज मैं देख रहा था गुरुदेव की स्पीच, आराम से सुन रहा था 1 घंटे से। तो वो अभी आकर के बैठ गया। तो उसमें बुद्धाराम जी का कहीं से, मैं बोला भाई इनको देखो, इनको एड्स था। तुम लोग कह रहे हो ना, ये अब इन्हीं बंदे के, इन्हीं के जुबान से ये सारी चीजें सुनना। ये यूट्यूब पर चल रहा था, अब पता नहीं कैसे दब गया वो। उसने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया तो उसकी खोपड़ी, अरे भाई साहब इसमें कुछ और तो दिक्कत नहीं आएगा। मतलब इतने दिन से मैं समझा के आ रहा, भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तुम्हें जमे, तुम्हारे को अच्छा लगे, तुम्हारे अगर तकलीफ दूर हो तो गुरुदेव के साथ में जुड़ना, नहीं तो नमस्कार कर लेना। और क्या दिक्कत है? तुम जा रहे हो तो वजह से, तो तुम्हारी तकलीफ पक्का है दूर हो जाएगा। अगर गुरु को पाने के लिए जाओगे तो फिर आनंद कुछ और आएगा। तो इसलिए तय कर लो, तुमने मुझे तो तबीयत सुधारने बोला, सुधर जाएगा। तुम जाओ तो सही, आओ तो सही उसमें। तो आज बड़ी देर तक उसने प्रोग्राम को देखा, मंत्र भी लिया, मंत्र भी सुना। और आज में जाकर के अब घर पर स्टार्ट करता।
तो इसमें ये तो नहीं है कि मुझे भगवान के नाम से छोड़ना पड़ेगा, मतलब किसी को न छोड़ना है न पकड़ना है। तुम्हारे अंदर सही वाला है। जिस जाग जाए, तुम्हारे भगवान जा जाए, अब मुझे छोड़ दो, गुरुदेव को पकड़ ले तो पकड़ लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात है। मैंने तो पहले समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया, आज समझ में आ गया। ये तो भाई लीला है, तो हमारे प्रभु का ही लीला है भाई। गुरुदेव जाने, सही बात है। तुम्हें नहीं समझा सके और वो बैठे बैठे ही समझा दी। तो पता नहीं किसकी मोबाइल था, मेरे में तो मोबाइल भी रखता हूँ कीपैड वाली, तो एक दोस्त का मोबाइल मैंने कहा दे दे यार, तू अपना विश्राम कर रहा है, विश्राम कर, मैं थोड़ी देर गुरुदेव के साथ में होता। तो हो गया काम। अब गुरुदेव कैसे कब किसको कौन सी धारा दे करके किसको क्या करवाना चाह रहे हो तो वही जाने। कबीर साहब की एक लाइन याद आ गई कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए। ये अगम की धारा है जो गुरुदेव के द्वारा लिख दी जाती है भाई, और फिर ये स्वामी के संग मिला देती है, शिष्य को स्वामी के संग मिलाप कर देती है। तो जब कब उतर आएगी, किसके अंदर उतर आएगी कोई नहीं जानता, कब शिष्य के अंदर वो पावर भर दिया जाएगा और कब किस व्यक्ति को जोड़ लिया जाएगा। सही, बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमारा लेस मात्र भी प्रयास काम नहीं करता, वो गुरुदेव का ही इच्छा होती है, उस इच्छा से सब कुछ होता है। जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, अच्छा बुरा जैसा भी घटता है, या शिष्य के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी घटना हमारे जीवन में घट रही है ना, वो ईश्वर की इच्छा से ही घट रही है। बिल्कुल। जो सब परिवर्तन तो आता है वो गुरुदेव से ही, वो तो निश्चित है। जो भाई कोई और उसमें अपने तरफ से कुछ कर नहीं सकता, जैसे अपने बुद्धि खत्म कर देगा वहां से वो स्पिरिचुअल में प्रवेश कर जाए गुरुदेव के साथ में। गुरु भाई बिल्कुल। जी जी जी, और भी कुछ अनुभव हो तो बताइए गुरु भाई। अनुभव तो आज आप ही के नाम है शेषन साराई। फ्लैशबैक में तो कहाँ जाओ, नए नए सीन सब इतने चल रहे हैं जो क्या उसमें वो करें। जी जी जी। चलिए, कोई और भी साधक हो इस विषय पर गुरु भाई से कोई प्रश्न करना चाहते हो, कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं हैंड रेज करके। सेशन चल रहा है कंटिन्यू, बड़ा आनंद आ रहा है। गुरु भाई अपने दिव्य अनुभव सुना रहे हैं, और एक अनुभव इनका बड़ा दिव्य है, जो इनकी जो वो मांस मदिरा खाने की जो आदत छूटी, उस अनुभव को दोबारा शेयर कर दे तो बड़ा मजा आएगा। वो दिव्य अनुभव था कि किस प्रकार से दोस्तों के साथ में गए और वो अनुभव जरूर सुनाए गुरु। फिर जब मैं गुरुदेव से दीक्षा लिया था, मैं फिर वहीं से चालू करूंगा। जस्ट 3 महीने के अंदर बहुत योगिक मूवमेंट इतना तगड़ा होता था, जो मैं पहले आया लेकर के तो पलंग पर बैठे बैठे ही लगा योग होना, तो नीचे लुढ़क गया। तो घर वाले तो सोचे जो भाई कहीं बाबा से ले आए दीक्षा, और ये उलट पुलट भूत भात सारे आ गए और इस तरह से। तो अब परिवर्तन जब होना चालू हुआ तो कुछ दिन, महीना 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना के अंतराल में, मतलब धीरे धीरे खाता तो मैं बिल्कुल ही था। ये भी नहीं कहूंगा मैं नहीं खाता था, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से खाता था। अपना ही तालाब भी अपने घर का भाई, अपने पैदावारी और मछली को पैदा ही करते थे भाई, उसके अंदर में हो गए तो भाई मार करके खाना ही, और क्या। और वहां पर हमारे उस तरफ जो भी है जन्म वगैरह होता है, तो उसके अंदर में ये बलि प्रधान प्रथा भी चलता है, तो चल ही रहा था। तो ये सब खाते हैं। जब ये मैं गुरुदेव से दीक्षा लिया, उसके कुछ दिन के बाद, तो 2.5 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे मैं खाता था, मैंने सोचा भाई मैं नहीं खाऊं, खाया और उसके बाद उल्टी होना चालू हो जाए। खाओ तो लगे जैसा कि वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर मैंने उस चीज को जो है सोचा जो भाई पता नहीं क्या है, ये है ये मुझे कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर मेरे गुरुदेव से तरफ वो होता था, मैं बोला क्या ये पता नहीं ये छूट रहा है या क्या हो रहा है। गुरुदेव तो कहते हैं भाई जो कर रहे हो खूब अच्छी तरह से करो, मैं और तेजी से खाओ। भाई चलो भाई एक बार फिर ले आता हूँ, लेकिन जैसे उसको अंदर डालूं वो बाहर हो जाए। मैंने कहा चक्कर क्या। तो उसके बाद तो उल्टी, देखता भी था तो उल्टी होना चालू हो जाए। तो एक बार होली का प्रोग्राम था, ऐसा ही 2-4 दोस्त थे जो सुलभ शौचालय के अंदर में सारे जॉब करते थे। एक जगह बैठे तो उन्होंने कहा जब होली है तो चलो वहां पे प्रोग्राम करेंगे। बोला भाई प्रोग्राम वगैरह करो, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। वैसे कैसे यार, आप तो साथ में खाते थे, ये है वो है। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है भाई, तो मैं चलूंगा तो गड़बड़ी भी तुम्हारे न हो जाए। मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है, चलो आज आपके प्रयोग करके देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग भी ले लेंगे बाबा से मंत्र। बोला बाबा हुआ नहीं है, गुरुदेव है, चलना तुम तो चलो, आप पहले आज आप चलो।
अब गए तो वो लोग ले आए बकरे का मीट वगैरह जो भी होता है उनकी अपने वो लगाए और बनाना चालू करे। तो भाई साहब बनाते बनाते 2-2.5 घंटे बीत गए उनको वो सीझे ना, कितने सीटी मार दिए। अब इसमें मेरी है, तुमने कुछ कर तो नहीं दिए। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर बना तुम लोग रहे, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं तो तुम लोगों में हाथ भी नहीं लगाया हूँ, छुआ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बैठा हुआ हूँ। ये वर्जित तो है नहीं, मैं बैठा हूँ। अब गुरुदेव की इच्छा है जब मैं बैठूं तो मैं बैठा हुआ। अब तुम लोग जानो तुम्हारी लीला। वो बनाए फिर वो सीटी खोला, अब तो हो गया होगा। अब वो जब जैसे ही वो खोले तो फिर वैसा ही वैसा ही उसने खाया। यार ये तो न पक रहा है न कुछ हो रहा है। फिर मैंने एक गिलास, फिर उसने अपना पानी डाला, क्या किया, फिर उसको सीटी लगाना फिर चालू। तो इस तरह से 2-4 बार उसने खोल खोल करके देख लिया, पता नहीं कितने सीटी लग गए होंगे। मैंने कहा अब तो भाई ये अति हो गया, अब क्या करें। तो भाई आपने कुछ कर दियो, कुछ ना कुछ आप करो। मैं बोला मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ मैं जानता तो हूं नहीं। जब मैं कोई भूत बात को थोड़ी ना रखता हूँ, मैं कोई देवी देवताओं को पाल थोड़ी रखा हूँ। अब गुरुदेव की इच्छा हो तो बोलो, मैं कुछ। तो ऐसा ही मैंने एक पानी लिया हथेली पर, बोला गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव इसको तो कंप्लीट करो। जैसे उसमें डाला भाई साहब, अगले सीटी में तो बिल्कुल गल गया हो। मैंने कहा ये तो भाई प्रकृति का, ये तो आनंद है। दूसरी सब्जेक्ट हुआ, बोला अब खाओगे तो क्या मिलेगा मुझे भी पता नहीं। जब वो लोग खाने के लिए बैठे और निकाल करके तो हमारे लिए भी रखा था, बोला पहले तुम लोग खाओ। तो खाया तो जैसे नीम की होता है ना वो स्वाद, एकदम कड़ी कड़ी। मैंने बोला भाई इसको कुछ वो दाल तो नहीं दिया मंत्र उंतर पढ़ के। बोला भाई मैंने कुछ नहीं करा, तुम्हारे सीज नहीं रहा था तो हमने गुरुदेव से प्रार्थना करके सिजा दिया। अब कहोगे तो अब हमें नहीं खाना है, तुम लोग खाओगे। अगर मेरे यहाँ से थाली हटा लो तो भाई साहब मेरे यहाँ से थाली हटाए उस सबने खा लिया। तो ये तो प्रकृति में गुरुदेव की जैसे लीला, तो सबको ऐसा वो हो गया जो नहीं भाई साहब कुछ तो है बात। तो जब ऐसा ही जो आपके मल्टीपर्पज मैदान में गुरुदेव का फिर प्रोग्राम हुआ तो सारे जितने भी हमारे सुलभ के स्टाफ थे 5-50 सारे बंदे हम लोग पहुंचे थे। उसमें से 5-7 जबरदस्त योगिक मूवमेंट भी हुआ और सब ध्यान करे। इसमें एक इंजीनियर था मुरारी शर्मा, जो क्या नाम है जयपुर में, अब शायद उनकी ट्रांसफर हो इतने, अब तो नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गए, और मुंगेर के रहने वाले। तो सारे लोग उसमें जुड़े थे। तो ये सब गुरुदेव के, हमारे अपने तो कुछ है नहीं, जो था वो गुरुदेव ने करवाया, हमने देखे, हमें आनंद आया जो गुरुदेव ने ऐसे ऐसे लीला रचवा दिए करवाए। तो हम सोच करके भी बिल्कुल गुरु भाई बने रहे। अमन पाल जी भी कुछ कह रहे हैं। अमन पाल जी, गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑन कर ले, आ जाइए मंच पर, सीधे आ जाइए लाइव पे। और धर्मेंद्र जहाँ गुरु भाई जुड़े हुए हैं उनसे अपनी सत्संग चल रही, बहुत आनंद आ रहा है। और अमन पाल जी को स्पॉटलाइट कर दे। मैं कैमरा तो खोल नहीं पाऊँ, यहाँ अंधेरा जी। हेलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिना कैमरे के काम चलेगा। बताइए गुरु भाई जी। सब गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से अपने यहाँ अपने ग्रुप में या अपने इसमें जुड़ना नहीं चाह पा रहा था, क्योंकि मेरी गुरुदेव ने ना इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी है कि नाइट टू नाइट 8 से 8 दिलवा ड्यूटी कर ली, तो टाइम मिल ही नहीं पाता है। आज संडे था, मैंने कि आज ही गया नहीं, आज छुट्टी मारती मैं कि आज मैं मीटिंग में जरूर अटेंड। गुरुदेव ने इतनी अच्छी ड्यूटी दिलवा दी है कि 8 से 8 पड़ती है, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। और दिन में आओ, मतलब नींद मतलब इतनी आती नहीं है। क्यों, हम जब कंपनी में जाते हैं ना तो हम काम ऐसे होता है गुरु भाई जैसे कि पता ही नहीं चलता, मंत्र जाप करते रहो, काम तो पता नहीं चलता, 8 कब बज जाते हैं और फिर कहते हैं भैया घर को चलो। इतनी अच्छी मतलब बहुत सुंदर है, बहुत लाइफ बना दी। कोई देखिए अपने गुरुदेव मन कहते में वो रोटी भी नहीं मिलेगी नहीं तो राम याद नहीं आएगा गुरु भाई। तो गुरुदेव ने रोटी दे दी, पहले शादी करवा दी, शादी ब्याह करवा दिए, रोटी दे दी, घर में आनंद दे दिया। इससे और क्या चाहिए आदमी को, बताओ। और अब देखो, जिस कंपनी में मुझे खतरा था ना, जिसमें ज्यादा लोडिंग वाला काम था, वहां से भी छुट्टी करवा दी गुरुदेव ने। अब दूसरी जगह अटेंड करवा दी ड्यूटी कल से। उसका खुद ही फोन आ रहा है मालिक का, वो कह रहा है कल से आप हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग लगा दीजिए। कि ठीक है। तो मेरा दोस्त था, मैंने उससे किया था, मेरी थोड़ा हार्ड पड़ा है काम, थोड़ा ये लोया वाला काम थोड़ा हार्ड है, मैं थोड़ा वैसा हो जाता हूँ थक जाता।
पर इतनी थकावट गुरुदेव के कारण हो नहीं पाते। गुरुदेव अपने आप मंत्र जाप करता हूँ, इतना पसीना आता है गुरुदेव, अभी भी मैंने करा था, इतना पसीना आता है गुरु भाई, कुछ मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात है, पूरी थकावट दूर, अब एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है कि गुरुदेव ने मेरी लाइफ इतनी चेंजेस कर दिए जो मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे। अभी तो देखे जाओ, अभी तो लाइफ चेंज हुई, तो जीवन में पता नहीं क्या क्या चेंज करेंगे गुरुदेव। इस गुरुदेव चेंज संपूर्ण मानव जाति करेंगे। का ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हाँ, हैं ना। और हाँ, बहुत। जी, जी, और मैं बोलिए बोलिए। अटेंड हो ही नहीं पाता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ इतनी, और गुरुदेव ने इतना बिजी कर दिया है, क्या बताऊं कि मैं अटेंड हो ही नहीं पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप तो गुरु गुरुदेव भाई कहते हैं अपनी तो अपना अपने सुंदर काम में बढ़िया ध्यान भजन कर, तो करो, बढ़िया मंत्र जाप ध्यान करता करो। है ना सुबह, मतलब अभी भी मुझे भी अभी अभी आवाज जो मेरे को अनुभूति हुई है कि गुरुदेव कहते तू चिंता मत कर, तू अटेंड नहीं हो पा रहा। हाँ, जो मुझे अनुभूति हुई है उसमें मेरे को मतलब आवाज आ रही थी, तू अपना मतलब वो कहते हैं अपना मंत्र जाप, अपना मंत्र जाप करो तो चिंता ना करो। बिल्कुल गुरु तो भाई, चिंता का कोई कारण ही नहीं है ना, जाप अपना करते कार्य रहिए, करना है, कर्म गुरुदेव ने कहा करते रहो जी। मतलब मंत्र जाप करते रहिए और अपना ध्यान अपने कंपनी में लगाइए, मैं आप अपनी मेहनत करिए, सफलता मैं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा ना, अपने तो कर्म के आप प्रति हमें वफादार होना है, आप कार्य के प्रति एक सद्भाव से, उदाहरण जैसे। रखिए। जी, और कुछ कह रहे हैं? जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे ध्यान के या मंत्र के द्वारा पसीना आता है, इसका कोई अपने बॉडी पे सर्टिफिकेट नहीं है ना। नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। पसीने में से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से वायरस को बाहर निकाल के फेंकेंगे। पर जल पर्याप्त पिया करो, गर्मी का हाँ, समय है, पानी खूब पियो। हाँ, बाकी ध्यान करो, पसीना आता रहता है। हमको तो यहाँ सारा सर में से पसीना टपक टपक के नीचे आ रहा था दिन भर से मतलब ही। घर में बैठे तब भी आता रहता है। और जी, जो मंत्र करते हैं उससे तो कुछ ज्यादा ही मतलब आने लगता है ना ये पूजा। मतलब नहीं नहीं, कोई कोई जो समस्या नहीं। हमारे जो विवाह समारोह हुआ था वो सफल पूर्व हुआ, पर जो हमारी भाभी है, जो हमारे घर पे जो भाभी है ना, उनपे थोड़ा एक मतलब गुरुदेव के कारण तांत्रिक चक्कर आया उसपे। मतलब एक जिंद कहते हैं जिसे, जिंद, वो पहले दिन जब हम उन्हें पूजा करवाई ना, तो वो पकड़ा गया था पहले ही दिन। मेरे भाई उन्होंने पूरा गुरुदेव ने नक्शा दिखा दिया और सब बारे में बता दिया। तो मतलब उन्हें रोजीना मंत्र जाप करवाते थे, मंत्र जाप नहीं करती थी। अब मैं भी मंत्र जाप करता हूँ, वो भाग जाती है। मतलब गुरु भाई, वो मतलब उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है? अब तो इतना नहीं है, मैं आपसे यही। हाँ हाँ, तो कोई सब बात नहीं गुरु भाई, गुरुदेव ने एक वाक्य बोला है, मंत्र जप करते रहो, नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। जी, गुरुदेव, दादा गुरुदेव की जहाँ तस्वीर रहती है वहां तामसिक शक्तियां फटक भी नहीं सकती। गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्यों की तामसिक शक्तियां मेरे शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है ना। इसलिए इस हाँ, बात को लेकर के चिंतित नहीं करना, मंत्र जपना। और तस्वीर लगा दो और गुरुदेव की, बढ़िया बड़ी वाली तस्वीर लगी रहेगी, बस काम हाँ, खत्म हो गया। जी, जो उनके लड़की, जो हमारे उनके लड़की वाले के पापा जी है, वो मानने को राजी नहीं है ये बात। वो कहते हैं हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नहीं तो घर आप मत पे बोलो ना किसी को, आपको देखो, आपको किसी को कुछ कहने की जी, जरूरत जी, नहीं है भाई। ये हाँ, आपका अधिकार नहीं बनता कि किसके अंदर और तामसिकता है, किसके अंदर राजसिकता। आप किसी को नहीं बोल सकते। आपने जी, अपना अनुभव कर लिया, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करो, अपने आप निकल जाएगी। क्योंकि बोलने से तो लड़ाई झगड़ा ही होगा ना। जी, 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 मतलब तो मेरा जी, ऐसा है, जो हल्दी हुई थी ना, हल्दी के समय वो चीज बन जाती है, ये होता है। तो वो बन गई जब हमारे घर पे, तो ऐसा हर जगह गुरुदेव की फोटो या उनके कैलेंडर वगैरह सब जगह जब भैया गुरुदेव का ध्यान करे, उन पे अटैक किया, पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई उसने। मतलब पूरा अटैक किया, मतलब हानि कोई नहीं पहुंचाई। और क्या कहते हैं, उनको जरा सी भी खरोच तक नहीं आई। गुरुदेव ने सपा दिखा दिया, तो बेटा टेंशन, उसे मेरे भाई है, उन्हें पूरा सब कुछ बता दिया। आपको घबराने की चिंता नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं निकाल दूंगा। मेरे जी भाई जी है जी। सबसे बड़ा, उन्हें ना हर समय
अभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था, गुरुदेव ने ना खरोच तक निशानदेही पहले दिखा दिया। हर समय उनके साथ रहते, कोई भी घटना घटती है उससे पहले ही बता देते। बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, प्रातिभ ज्ञान हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि भविष्य दिख जाएगा, तो यदि कोई दुर्घटना होने वाली तो उसे बचा जा सकता है। तो ये हमारा भारतीय योग दर्शन है, गुरुदेव का दर्शन है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट रहता है, जीवन की रक्षा करते रहते हैं गुरुदेव हर पल ना। हाँ जी, और कोई भी मतलब कोई भी घटना घटती है पहले ही गुरु भाई पहले ही हमें बता देते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे साथ ये घटना होने वाली, पूरा उन्हें पूरा सब कुछ बता दे। जो हमारे तांत्रिक से वो उन पे आई, उन्हें ना एक ही रात में मतलब सब कुछ दिखा दिया कि ये चल रहा है। और मतलब वो जब पूजा करी अपने आप चीखे मार रही थी, मतलब अपने ध्यान के दौरान गुरुदेव के फोटो पे उन्होंने ध्यान करवाया, अपने आप चीखे मतलब मार रही थी कि छोड़ दो ऐसे करके। मतलब वो पूरी नहीं, फिर बाद में वो पूरे गुरुदेव ने से प्रार्थना की इन्हें जो भी तांत्रिक शक्ति है इससे हमें छुटकारा दिलवाओ। और अब तो सही है, पहले पता है कैसी। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए गुरु भाई, बोलिए, सुन रहा हूँ। गुरु भाई जैसे ने ऐसी आवाज निकाल रहे जैसे हमारे भाभी जी जैसे जेंट्स की आवाज नहीं होती है वैसी टाइप की निकालती थी। अच्छा। हाँ जैसे, और जीने पे 1 मिनट में ऊपर, जी हमें इतना समय लग जाएगा 1 मिनट में ऊपर, ऐसी मतलब अजीब टाइप की एक्टिविटी करती थी। जी जी जी, हंसना। अब आराम मिला उनको कि नहीं मिला है, बताओ। हम मंत्र जाप करवाते हैं और बहुत आराम है, अब तो अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से मतलब अभी तो सही है, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, तो बस धीरे धीरे बस मंत्र जप करवाते रहिए, ध्यान करते रहिए सुबह शाम। आप ध्यान करिए कि हे प्रभु, हमारे घर में कोई ऐसी वृत्ति आ गई है जो हमारे गुणों से मेल नहीं खा रही, तो उसका समन कीजिए, उसका रूपांतरण कीजिए, गुरुदेव स्वयं संभाल लेंगे, है ना। और संसार जी में जी। कहने की जरूरत नहीं है गुरु भाई, है ना, ये ध्यान रखिए। क्योंकि संसार में कहने से संसार के लोग तो समझते नहीं इस बात को, बल्कि आपके घर का मजाक उड़ाएंगे ना। तो इसलिए हमें हाँ जी संसार जी। में किसी बात को नहीं कहना, जो कुछ हमें दिख रहा है तो उसको कहिए, बाकी तो अपने। जी। हम टेंशन इस वजह से नहीं लेते, हमारे हर समय गुरुदेव साथ देते। कोई भी हम रास्ते में चलेंगे या गुरुदेव से कहें आप ही हमारी रक्षा करना, हम जा रहे हैं, गुरुदेव अपने आप रक्षा करते हैं। आप जहाँ मैं स्कूल में जाता हूँ ना, वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ ना जेब लूट लेते हैं, ऐसे करते। मैं जाता हूँ आराम से, गुरुदेव का नाम लेगा मैं कि गुरुदेव आपके भरोसे जा रहा हूँ, आप ही सफलता दिलवाओगे, आप ही मेरा काम में मन दिलवाओगे, सुबह अपने आप मतलब अच्छे से काम निबट के अपने आप में अपने घर पे आ जाओ। कुछ भी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता है और इतना फटाक देने काम हो। हर बंदा कहता है मतलब तेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, जो पीस हम इतने समय लगाता है तो 5 मिनट में या 10 मिनट में रख के तो फ्री हो जाता है। गुरुदेव ने अच्छा कर रखा है कि इतना मतलब मेहनत भी होती है और मतलब कुछ शरीर पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता कि हमें थकन है। जी 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 गुरु भाई हमारे जी, शरीर पे बहुत सुंदर कितना है गुरु भाई, प्रभाव, बहुत सुंदर अनुभव आपके। हाँ, मतलब हमारे शरीर पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता जिससे कि हमें थकान सी महसूस हो। जी जी जी, बहुत सही। हाँ। हेलो। चलिए गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूतियां आपकी, फिर आगे और सुनेंगे। धर्मेंद्र झा गुरु भाई हमारे बने हुए हैं, और भी इनकी भी सुनते हैं अनुभूति एक दो, एक इस सेशन का एंड का। जी जी, अपने इस अपनी सेशन गाड़ी का समय भी हो रहा है गुरु भाई। जी गुरु भाई, धर्मेंद्र झा गुरु भाई, आपकी अनुभूति सुन करके सेशन का एंड करेंगे। हिंगू गुरु भाई को बुलाऊंगा, आप अपना एक अनुभूति और अंतिम कोई बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहे तो आपका स्वागत है गुरु। मैं अभी तो शब्द ऐसा कुछ आया नहीं जो दिमाग के अंदर में नहीं गुरुदेव ने डाले। अभी सुन रहा था मैं भी उनके साथ में होली आज। हाँ, उनकी अनुभूतियां सुन करके आपको क्या लगा, कोई उस पर कोई आपके हृदय में कोई भाव आ रहा तो? नहीं तो अब सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। नहीं, हिंगू जी गुरु भाई आप। जी हाँ, जी, बोलिए गुरु भाई। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी गुरु भाइयों से, जितने भी नए साधक बनते हैं और जो भी है, तो यहाँ पर हिचकिचाते हैं बोलने के लिए। मेरे हिसाब से तो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। ये जो भी मंच पर प्रोग्राम हो रहा है सब
गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। और यहाँ पर आने के जी, बाद जी। में वाले के अंदर का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें दबे हुए भी है ना, जब वो बोलेंगे तो उनके अंदर के जो विकार है वो विकार भी दूर हो जाएगा। बोलने की एक सिस्टम भी उनके समझ में आएगा, जो हम क्या कह रहे हैं, गुरुदेव हमसे क्या करवा रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हो, सब गुरुदेव करवा रहे हैं। तो कई बिल्कुल आदमी गुरु भाई, बहुत सुंदर है। हिचकते हैं, जो भाई जी। मैं क्या होगा, पता नहीं वो सही होगा नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार बोलने की कोशिश करो, धारा तो गुरुदेव आपके वाणी पर बैठ करके गुरुदेव बोलेंगे, आपके जीवा पर गुरुदेव बैठेंगे। तो मैं हर गुरु भाई से कहूंगा थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपना योगदान रखें और बोले, ताकि ये समय जो है आराम से निकले और अपनी अपनी अनुभूतियां सामने आए, तो आपको उसमें और निखार आए, गुरुदेव आपसे और भी कुछ करवाए। अब मन के अंदर में मन से लड़ोगे, विचार में ही उन-धुन करते रहोगे, तो ये विचार वाली बात है, तो फिर विचार में घूम-घूम करके बुद्धि आपका घुमाता रहेगा और हम घूमते रहेंगे। जब उस चीज को बाहर कर दोगे तो फिर नया चीज आएगा, और नया चीज आएगा तो आनंद फिर कुछ और पन्ने खुलेंगे। तो इसीलिए इसमें आदमी जो भी कुछ करे तो आनंद उसी हिसाब से आता है। बाकी जी, क्रांति गुरु बहन भी कुछ कह रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव क्रांति गुरु बहन, स्वागत है। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी अमन पाल जी के अनुभव सुन के इतनी खुशी हुई और प्रचार जी, का जी। महत्व मालूम चला। साधना मिश्रा गुरु बहन ने जो प्रचार के द्वारा उनको बताया कितना मतलब महत्व है प्रचार का। उनके घर में आध्यात्मिकता का जन्म हुआ और आध्यात्मिकता से उनके घर में स्वर्ग आ रहा है एक तरह से। उनकी सर्विस भी लग गई और कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके। तो ये प्रचार यही का बात महत्व तो भी मुख्य समझ है में ना। आ रहा है कि कितने घरों में प्रचार से खुशियां आ जाती हैं। बस यही बोलना चाह रही थी बहुत मैं। दिव्य बात कही, बहुत जय दिव्य बात गुरुदेव। कही है गुरु भाई। सच में हम लोग एक व्यक्ति को बताते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, तो कितने परिवर्तन लोगों तक आगे तक जाएगा वो। कि गुरुदेव ने कहा कि मेरा जीते जागते अखबार है, एक अखबार एक बार छपता है तो दिन में समाप्त हो जाता है, मेरा अखबार एक बार छपता है 25-30 साल तक चलता है, तो वो हम सब जीते जाते अखबार हैं गुरुदेव के। जी, जी धर्मेंद्र झा गुरु भाई। हाँ, तो यही जो मुझे जो कहना था मैंने कहा। बाकी जैसा गुरुदेव की इच्छा है वो तो अपने हिसाब से चल ही रहा है और चलेगा ही सही उसमें। चलिए धर्मेंद्र झा गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा और मैं हिंगू गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। ये आज का सेशन बहुत आनंदमय सेशन हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई, जय गुरुदेव।